ये स्टूडेंट यहां पर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ बना हुआ है और वो ग्राफ है कैसा, आपको वो ग्राफ इस तरीके से है, राइट। ये आपको ऐसा आपके पास ग्राफ है, राइट। इस तरीके का ग्राफ है। ये वैल्यूज स्टूडेंट जो हैं आपको दी हुई हैं। यहां पर आप ये फोर्स को, मैग्नीट्यूड को 10 न्यूटन ले लीजिए, यहां पर आप ले लीजिए 50 न्यूटन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ये है 2 मीटर, ये है आपका 3 मीटर और ये है 4 मीटर, राइट। आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है स्टूडेंट और आपको फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है, राइट। तो आप क्वेश्चन लिखिए, अ वेरिएबल फोर्स, आप क्वेश्चन नोट करिए, अ वेरिएबल फोर्स acts on a body and its force displacement graph is given as shown in the graph. Find the total work done फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो स्टूडेंट आपको ये ग्राफ है, आपको वर्क निकालना है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से आप वर्क कैसे निकालोगे, आप ये पूरी एरिया निकाल लो, राइट। तो यहां पर देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, आप देखें तो यहां पे नाम दे दें ए बी पॉइंट्स को, सी डी ई एफ जी, राइट, और ये ओ। तो ये जो वर्क होगा स्टूडेंट, ये टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट। और ये क्या होगा, एरिया किसका, ये वाली एरिया ए ओ बी जी आप लिख सकते हैं, ए बी ओ जी, ये रेक्टेंगल की एरिया, और प्लस आपको, आप एक ट्राइंगल यहां पर देख रहे हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिख सकते हैं बी सी, और इसको नाम दे दीजिए क्यू। तो बी सी क्यू, और प्लस फिर उसके बाद देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है स्टूडेंट, क्या है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, क्यू डी ई जी, राइट। तो आप एरिया निकाल लें। अब ये वाली एरिया को आप A1 ले लें, ये जो ट्राइंगल है, ये वाली एरिया, ट्राइंगल की एरिया को A2 और ये वाली एरिया जो है A3। तो A1 जो है स्टूडेंट वो क्या होगा, रेक्टेंगल है आपका, राइट। तो इसकी एरिया क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 50, राइट, और इनटू 2 प्लस, अब ट्राइंगल पे आइए, इस पे A2 की क्या होगा, हाफ, बेस इनटू हाइट होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो इसका बेस कितना है स्टूडेंट 1 और इसकी हाइट कितनी है 40, और प्लस इस रेक्टेंगल का कितना होगा स्टूडेंट आपका 4 - 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, राइट, 10 और 2। तो ये आपका हो गया। अब आप निकाल लें यहां से 100 और प्लस 20 और प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 140, राइट। एरिया जो है टोटल एरिया कितना, और टोटल एरिया कितना होगा वर्क डन के बराबर 140 जूल, राइट। एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट, आपका ये रेक्टेंगल है, तो A1 की एरिया कितनी होगी 50 इंटू 2, राइट, और ये आपका ट्राइंगल है A2, तो इसकी एरिया कितनी होगी हाफ, बेस इसका इतना है स्टूडेंट 3 - 2 1, और हाइट कितनी है 50 - 10 40, और प्लस रेक्टेंगल की एरिया कितनी होगी, ये आपका है 10 और इंटू 2, तो आपका ये यहां से जो है 20 20 और 100 140 जूल आपका वर्क डन आएगा, राइट। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसका सॉल्यूशन को नोट करिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपका आंसर